हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसी चैनल पर 90% वीडियोस मैंने बोर्ड और मार्कर की हेल्प से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को इन प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस बहुत ही सिंपल है। ये केस है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में से। केस बिल्कुल सिंपल है मिस्टर अजय को लेकर, जिन्होंने अभी अपनी एमबीए कंप्लीट की है यूएसए से। इंडिया में आते ही उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो ई लर्निंग का है। मतलब जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता है स्टडी करने का, ऐसा ही समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक स्टडी करने के लिए इन्होंने कॉमर्स की क्लासेस के लिए ई लर्निंग का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। कौन सी कंपनी के अंडर में? ईकॉम क्रिएशंस के अंडर में। हालांकि इस प्रकार का काम यूके और यूएसए में ऑलरेडी होता है, मतलब वहां पर ई लर्निंग ऑलरेडी अवेलेबल है। इंडिया में आने के बाद देखा मिस्टर अजय ने कि ई लर्निंग का काम, ई लर्निंग के सॉफ्टवेयर इंडिया में नहीं है। तो अजय ने डेफिनेटली क्या किया, इस अवसर का फायदा उठाया और उन्होंने ई लर्निंग का बिजनेस स्टार्ट किया। थोड़े ही वक्त में उनका बिजनेस सफलता की ओर जाने लगा। रिजल्ट क्या हुआ? अजय की कंपनी को देखकर, अजय के प्रोडक्ट को देखकर कुछ इंडियन कंपनीज और भी मार्केट में आ गई। उन्होंने दूसरे सब्जेक्ट्स को लेकर प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, क्योंकि अजय ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? कॉमर्स को लेकर। इसी तरह से हो सकता है कि बाकी की कंपनीज, कुछ और कंपनीज साइंस का, आर्ट्स का, कुछ और सब्जेक्ट्स का भी सॉफ्टवेयर मार्केट में लेकर आई हो। इस पूरे केस को स्टडी करने के बाद हमको आइडेंटिफाई करना है और ये बताना है बिजनेस इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंडिंग करने का, बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने का क्या इंपॉर्टेंस है। कुछ ऐसी लाइंस को भी हमने कोटेशन में डालना है जिससे हमें बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करने का फायदा नजर में आ रहा हो। तो हमने बिजनेस इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में ये बात बिल्कुल अच्छे से स्टडी की है कि जब जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमको प्लानिंग करने में, पॉलिसीज बनाने में बेनिफिट मिल जाता है। और हम काफी सारे एनालिसिस भी करते हैं। जब हम एनालिसिस करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो उससे क्या होगा, हमें फ्यूचर के डिसीजंस लेने में, एक्शंस लेने में, डिसाइड करने में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब जब जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं तो हम प्लानिंग कर पाते हैं, पॉलिसीज बना पाते हैं, डिसीजन अच्छे से ले पाते हैं और कोई भी काम हमको करना हो उस एक्शन को भी हम ले पाते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से एक फर्म को क्या फायदा होता है? एक फर्म को यह पता चल जाता है कि मार्केट में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, कौन कौन से अवसर है। मान लो मैंने रिसर्च की मार्केट में और मुझे पता लगा कि ई लर्निंग का सॉफ्टवेयर अब तक मार्केट में है ही नहीं, किसी और कंपनी ने लॉन्च ही नहीं किया हुआ, तो ये क्या करूंगा, ये बेनिफिट सबसे पहले मैं उठाना चाहूंगा, बजाय इस बेनिफिट को मैं किसी और कंपटीटर फर्म के लिए छोड़ दूं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट से डेफिनेटली हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। ये वाला जो पैराग्राफ कोटेशन के अंदर डाल रखा है आफ्टर कंप्लीटिंग से लेकर नॉट इन इंडिया, इसी के बारे में, इसी में से हमने जो पॉइंट अभी डिस्कस किया है वो इसी पैराग्राफ से निकल कर आया है। इसी पैराग्राफ से हमको पता चल रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने का क्या फायदा होता है। अब हमारा एडवांटेजेस नंबर 2 कहां से आएगा? हिज बिजनेस स्टार्टेड फ्लोरिशिंग इन इंडिया, उसका बिजनेस इंडिया में फ्लोरिश करने लगा, सफलता की ओर जाने लगा। इसका मतलब क्या है? इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ ए एंटरप्राइज थ्रू कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। इससे हमें क्या होगा, हम एनवायरनमेंट पे कंटिन्यू मॉनिटर कर पाएंगे, देख रेख कर पाएंगे कि एनवायरनमेंट में रियलिटी में चल क्या रहा है, लगातार क्या चेंजेस आ रहे हैं, और जो जो चेंजेस होंगे, बिजनेस की जो प्रैक्टिसेस होंगी, उसको हम आसानी से अडॉप्ट कर पाएंगे। इससे क्या हेल्प होने वाली है? इससे हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर की परफॉर्मेंस दोनों सेफ होने वाली है। मतलब हम अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो हमारा प्रेजेंट भी सिक्योर और फ्यूचर भी सिक्योर। हम प्रेजेंट की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव कर सकते हैं और फ्यूचर की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। फिर है हमारा थर्ड पॉइंट।
थर्ड पॉइंट के अंदर हमको जो लाइन कोटेशन में डाली हुई दिख रही है वो है कि जब अजय ने नया प्रोडक्ट ई लर्निंग को लेकर लॉन्च किया तो थोड़े वक्त के बाद क्या हुआ, कुछ और कंपनी भी मार्केट में आ गई कुछ और सब्जेक्ट्स को लेकर। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, इट हेल्प्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल दैट इज लाइकली टू हिंडर ए फर्म्स परफॉर्मेंस एंड टेक टाइमली एक्शन। क्योंकि जब जब हम कुछ नया करते हैं तो डेफिनेटली हमको देखकर कुछ हमारे लिए चुनौतियां भी पैदा होंगी। अजय ने कॉमर्स का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, उसको देखकर बाकी कंपनीज भी मार्केट में आ गई कुछ और सॉफ्टवेयर को लेकर। तो इससे क्या फायदा हुआ, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करने से ये फायदा होता है कि हम मार्केट के अंदर आने वाले इन्वायरमेंट के अंदर पैदा होने वाले थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हमारे लिए जो वार्निंग सिग्नल हैं उसको भी पहचान सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे काम में जो तत्व बाधा डालने वाले हैं उस बाधा डालने वाले फैक्टर्स को हम दूर हटा पाएंगे और खुद को कवर कर पाएंगे और टाइम पर एक्शन ले पाएंगे। क्योंकि यहां पर क्या हुआ, मिस्टर अजय ने जैसे ही एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया बाकी की कंपनीज भी मार्केट में उतर आई, अलग अलग कंपनीज अलग अलग सॉफ्टवेयर मार्केट में लेकर आई हैं। तो अजय यहां पर क्या करेगा, अभी कॉमर्स का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, सिर्फ कॉमर्स का प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब बाकी कंपनी उसको देखकर वो क्या करेगा, टाइमली एक्शन लेगा। टाइमली एक्शन लेने का मतलब है कि वो कॉमर्स के साथ साथ अब हो सकता है कि साइंस के या आर्ट्स के या 6th 7th 8th इन क्लासेस को लेकर भी काफी सारे सब्जेक्ट्स के प्रोडक्ट को भी लॉन्च कर दे। तो कहीं ना कहीं जब जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं तो हमें फायदा होता ही है। वीडियो अवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।